1976 में कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया था, मूल ढांचा बदल दिया था। संविधान का जो प्रियम्बल है उसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, मूल ढांचा कहते हैं। संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन 1976 में कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान इस प्रियम्बल को ही बदल दिया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया, मूल ढांचे को बदल दिया। इसी के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में अगर पार्लियामेंट इस प्रियम्बल में जो बदलाव हुआ उसको ठीक करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसको जरूर ठीक करेगा। हमने अपनी याचिका में सबसे पहले यह कहा है कि उस समय लोकसभा का टेन्योर मार्च 76 में ही पूरा हो गया था। ध्यान रखिए, लोकसभा का टेन्योर जो 5 साल का होता है वो मार्च 76 में कंप्लीट हो गया था, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इसको बदला गया दिसंबर में, यानी 9 महीने के बाद। तो सवाल यह है, जब लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया तो उस समय जो वोट दिए उनकी वैलिडिटी क्या है? दूसरा, इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे। मीडिया का बिजली और पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, वो पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में था। और जो प्रिंट मीडिया थी, जितने अखबार थे, उनका बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। मीडिया के लोग जनरेटर की मदद से तो पेपर छापते थे। पूरे देश को जेल बना रखा था। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसको खत्म करके रखा हुआ था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो जाते हैं हम लोग किसी कानून के खिलाफ या किसी सरकार के आदेश के खिलाफ, वो अधिकार भी छीना हुआ था। यानी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार छीन लिया था और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाने का अधिकार छीना हुआ था। तो ऐसे में हमारा यह कहना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो बदलाव हुआ ये बिल्कुल गलत है। इसको रिस्टोर करना चाहिए। जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसको फिर से इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमारा यह भी कहना है कि ये जो संविधान जो प्रियम्बल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इसमें 2 शब्द जोड़ा जा सकता है, इसका मतलब कल को आने वाली सरकार 2 शब्द घटा भी सकती है। अगर सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो प्रियम्बल में कुछ जोड़ सके, तो इसका मतलब सरकार को यह भी अधिकार मिल जाएगा वो प्रियम्बल में कुछ घटा भी सके। पता चला बाद में कोई ऐसी सरकार आती है वो डेमोक्रेसी को निकाल देती है, कल को कोई ऐसी सरकार आती है वो रिपब्लिक वर्ड को निकाल देगी, कल को कोई और सरकार आती है वो प्रियम्बल में जो जस्टिस लिखा हुआ है जस्टिस को निकाल दे, कल को कोई और सरकार आए वो जो प्रियम्बल में इक्वेलिटी लिखा हुआ है उसको निकाल दे, फ्रेटर्निटी को निकाल दे, यूनिटी को निकाल दे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बदलाव की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा के बाद यह कहा था ये हमारा प्रियम्बल है और इसमें न सोशलिस्ट वर्ड होगा न सेकुलर वर्ड होगा। इसके बावजूद इमरजेंसी के दौरान, उस आपातकाल के दौरान जब पूरा देश गंभीर खतरों से चल रहा था, पूरे देश में एक इमरजेंसी लगी हुई थी, कांग्रेस ने संविधान के मूल ढांचे को बदल दिया। इसको ठीक करना जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में इसको सुप्रीम कोर्ट जरूर ठीक कर लेगा। हमारा यह भी कहना है कि अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, अगर इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, नया जोड़ना भी है, तो वो प्रियम्बल के नीचे जोड़ना चाहिए। जब एक बार प्रियम्बल पे डेट पड़ गई कि 26 नवंबर 1949 को ये प्रियम्बल तैयार हो गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि 26 नवंबर 49 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, यानी प्रियम्बल उसी दिन फ्रीज हो गया। अब प्रियम्बल में बदलाव नहीं कर सकते। अगर प्रियम्बल के साथ कुछ नया जोड़ना है तो नीचे जोड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इस प्रियम्बल को बनाया, जिसने इस प्रियम्बल को फाइनलाइज किया, जिसने इस प्रियम्बल के बाद साइन किया, वो 76 में थी नहीं। यानी 1976 में जब ये संविधान जो प्रियम्बल बदला गया है, ना उस समय लोकसभा थी ना उस समय संविधान सभा थी। तो सवाल यह है, जब संविधान सभा भी नहीं है, लोकसभा भी नहीं है, तो ये बदलने का अधिकार कैसे मिल सकता है? उस समय जो टेन्योर बढ़ाया गया था लोकसभा का, वो केवल और केवल इमरजेंसी काम के लिए बढ़ाया गया था। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदलने के लिए नहीं बढ़ाया गया था। उस समय लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया गया था, लेकिन जो टेन्योर बढ़ा था वो केवल और केवल बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया था, न कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान की आत्मा है, उसको बदलने के लिए नहीं बढ़ाया गया था।
कोई भी इमरजेंसी जो होती है या कोई अगर एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन में वो सारे अधिकार नहीं होते जैसे ओरिजिनल अधिकार होते हैं। तो जो अधिकार लोकसभा को 5 साल के टेन्योर में मिलता है, वो अधिकार एक्सटेंशन में नहीं मिलता। एक्सटेंशन हुआ था केवल और केवल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए 1976 में जब ये प्रीएम्बल में शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट सेकुलर, उस समय न संविधान सभा थी, न लोकसभा थी, न तो सरकार के पास ये अधिकार था उसको बदलने का, न लीडर ऑफ अपोजिशन से इस पे कोई डिस्कशन हुआ, न पूरे देश में इस पे चर्चा हुई। इसलिए इस संविधान में से जो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया है उसको निकाला जाए और संविधान का जो प्रीएम्बल, ओरिजिनल प्रीएम्बल था, उसको रिस्टोर किया जाए। फिर से जुलाई में सुनवाई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आने वाली सरकार इस प्रीएम्बल में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक कर देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस गलती को जरूर सुधारेगा। प्रीएम्बल को बदलने में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ है, प्रीएम्बल को बदलने में रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ है, प्रीएम्बल को बदलने में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने एक बार प्रीएम्बल को बदलना शुरू कर दिया, आने वाली सरकारें लगातार बदलती जाएंगी। एक बार अगर प्रीएम्बल में कुछ जोड़ने का अधिकार हमने सरकार को दे दिया तो घटाने का अधिकार भी मिल जाएगा। पता चला बाद में प्रीएम्बल के आधे प्रीएम्बल के शब्द इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को ही निकाल दिया, नए नए शब्द और ले आके रख दिया। कल को कोई प्रीएम्बल में शरिया शब्द जोड़ देगा, कल को कोई प्रीएम्बल में कुछ और जोड़ देगा। तो इसलिए ये इसका इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को स्वीकार करेगा और इस ओरिजिनल प्रीएम्बल को रिस्टोर करेगा। और ये जो कांग्रेस के द्वारा 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो शब्द जोड़े गए हैं उसको निकालेगा।